गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 23/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में रूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लियोनार्ड स्लट्स्की, बोरिस नादेरदिन, व्लादिस डेवनकोव, व्लादिमीर पुतिन। इसका सही जवाब है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। व्लादिमीर पुतिन को 87% वोट से जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 60% से कम मतदान वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य 70% से कम मतदान वाले 22 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बढ़ाना है, जिसमें कुल 414 मतदान केंद्र आते हैं। 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित लाहौल और स्पीति में ताशी गंगा मतदान केंद्र देश में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च। इसका सही जवाब है 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस का उद्देश्य हमारे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के लिए गौरैया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व गौरैया दिवस की कल्पना भारत के नेचर फॉरएवर सोसाइटी और फ्रांस स्थित इकोसिस एक्शन फाउंडेशन द्वारा की गई थी। पहला विश्व गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ रेलवे स्टेशन रखा जाएगा? मलाड, वसई रोड, मुंबई सेंट्रल, दादर। इसका सही जवाब है मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ स्टेशन रखा जाएगा। इसी प्रकार से करी रोड स्टेशन का नाम बदलकर लालबाग रखा जाएगा। सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन का नाम बदलकर डोंगरी रखा जाएगा। मरीन लाइंस का नाम बदलकर मुंबा देवी रखा जाएगा। चन्नी रोड का नाम बदलकर गिरगांव रखा जाएगा। कॉटन ग्रीन का नाम बदलकर काला चौकी रखा जाएगा। डॉक त्याग का नाम बदलकर मझगांव रखा जाएगा। हिल सर्कल का नाम बदलकर तीर्थकर पार्श्वनाथ रखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल किसने जीता है? सचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डैरिल मिशेल, डेविन कॉनवे। इसका सही जवाब है सचिन रविंद्र। 24 साल की उम्र में सचिन रविंद्र ने यह अवार्ड जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अग्रे और अक्षय को कहां लॉन्च किया गया था? मुंबई, कोलकाता, पारादीप, मैंगलोर। इसका सही जवाब है कोलकाता। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए 2 जहाज अग्रय और अक्षय लॉन्च किए गए हैं। इन्हें पनडुब्बी रोधी अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों जिसमें लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन और तटीय जल में खदान बिछाने में के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है।
एसडब्ल्यूसी जहाज 77.6 मीटर लंबे और 105 मीटर चौड़े हैं। भारतीय नौसेना के आधिकारिक तौर पर कहा है कि अर्नाला श्रेणी के जहाज भारतीय नौसेना की सेवा में अभय श्रेणी के एएसडब्ल्यू कॉर्वेट की जगह लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पर्यटक भवन बनाने के लिए कश्मीर में 8 करोड़ लगभग 8 करोड़ से ज्यादा की रुपए की जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य कश्मीर के बडगाम में महाराष्ट्र भवन के निर्माण का उद्देश्य केंद्र शासित राज्य प्रदेश में आने वाले महाराष्ट्र के पर्यटकों और अधिकारियों के लिए आरामदायक आवास और सुविधाएं प्रदान करना है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए इन जगह में बडगाम में 2.5 एकड़ जमीन की खरीद की मंजूरी दे दी है। अनुच्छेद 377 निरस्त होने से पहले केवल जम्मू और कश्मीर के स्थानीय निवासी ही जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है नेपाल। अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर पोखरा को अपनी पर्यटक राजधानी घोषित कर दिया है। पोखरा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के राज्य के दूसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्सरसाइज टाइगर टाइम भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? यूके, यूएसए, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है यूएसए। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर टाइम द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत मतलब सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ अभ्यास है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग में सुधार करना है। टाइगर टाइम का पहला अभ्यास 2019 में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।